तो एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आया। परिसीमन बिल के समर्थन पर बोली हैं सुप्रिया सुले। 50% सीट बढ़ेंगी तब समर्थन पर विचार करेंगे। परिसीमन बिल आने के बाद स्थिति बताएंगे। पार्टी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ये सब कुछ कहा है सुप्रिया सुले ने। जब बिल देख लेंगे, जब तक बिल नहीं देखते हैं जब तक समर्थन की बात नहीं है। लेकिन इस बयान का बहुत ज्यादा मतलब निकाला जा रहा है सुप्रिया सुले की तरफ से। संसद के इस सत्र के शुरू होने से ठीक पहले परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर जो बयान सामने आया, इसका मतलब माना जा रहा है कि शरद पवार गुट के एनसीपी सरकार के साथ होगी इस विधेयक पर। मला काल एक व्हॉट्सॲप आला की आर यू सपोर्टिंग, त्याचं मी उत्तर लिहिलं की वी विल कन्सिडर प्रोवाइडेड, कन्सिडर इंग्रजी मी रिपीट करते, कन्सिडर सपोर्टिंग इफ द 50% cap is to be discussed and the bill how will it be implemented is still a question mark। हालांकि कई सवाल हैं इस मुद्दे को लेकर। इस बीच सुप्रिया सुले ने एनडीए में जाने से इनकार किया है। जो खबर चल रही है वो सही नहीं है, ये कहा है सुप्रिया सुले ने। सीएम और जयंत पाटिल की मुलाकात के बाद इस तरीके की अटकलें लग रही थी, लेकिन सुप्रिया सुले ने कहा है कि 50% अगर सीटें बढ़ती हैं परिसीमन बिल में तो विचार किया जाएगा। हालांकि आपको याद होगा जब ये बिल संसद में आया था पिछली बार, तब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में लोकसभा के फ्लोर पर कहा था कि अगर थोड़ा वक्त सरकार को दिया जाता है तो बिल में लिखित तौर पर यह कहा जाएगा कि सीटें बढ़ाकर 50% की जाएंगी। तब अगर एनसीपी ने इस बात को नहीं माना था, तो अब अचानक से क्या हुआ कि इस बात को मानने की बात सुप्रिया सुले की तरफ से की जा रही है। तो लगातार जो सियासी घटनाक्रम है वो यहां पर बदल रहा है। और आपको बता दें कि संसद का जो सत्र है वो शुरू होना है और ये माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार की तरफ से एक बार फिर परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया जाएगा। और इस वक्त जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं लोकसभा में, खासकर ये तय माना जा रहा है कि सरकार इस बार इस सत्र में इस बिल पर मोहर लगवा लेगी। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से। पंकज, ये बात तो गृह मंत्री अमित शाह ने पहले भी संसद में कही थी कि भाई हम लिख कर देते हैं 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। तब तो एनसीपी शरद पवार गुट विरोध कर रहा था। अब सुप्रिया सुले कह रही हैं कि 50% सीटें होंगी तो हम विचार करेंगे। ऐसा क्या कुछ हुआ है पिछले सत्र से इस सत्र के बीच में या पिछले 48 घंटे में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ये सारी चीज़ें चल रही थी और लगातार खबरें आ रही थी कि दोनों एनसीपी जो है वो एक साथ आ सकती है, वो अटकलें अभी भी वैसी ही है। हालांकि सुप्रिया सुले ने इस बात पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया है कि भविष्य में क्या दोनों एनसीपी एक साथ आ सकती है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला जो है वो शरद पवार लेंगे, पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं वो लेंगे, और फिलहाल इस पर वो उन्होंने कुछ भी कहा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ से इनकार भी नहीं किया है। दूसरी बात, परिसीमन को लेकर जो लगातार बातें चल रही थी, और उन्होंने साफ कहा कि महिला आरक्षण बिल का हमारा पूरा समर्थन रहा, पहले भी हमने उसका समर्थन किया था। लेकिन परिसीमन को लेकर जो चर्चा हुई थी उसमें कहा गया था कि सभी राज्यों में 50% बराबरी के जो नंबर्स हैं वो बढ़ाए जाएंगे, जबकि बिल में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था और इसी बात का उनका विरोध था। अब अगर बिल में 50% जो है वो लिखा जाता है तो फिर उस पर वो चर्चा करके आगे जो है वो इस पर जो है वो निर्णय ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट रवैया जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले का आज नज़र आया, खासतौर पर बीजेपी को लेकर। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो जो भी चर्चा करेंगी वो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी गुट को साथ में लेकर करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस जो है वो कहीं ना कहीं जरूर सुप्रिया सुले के इस पूरे बयान में नजर आया। और ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे अटकलें जो लगाई जा रही थी कि दोनों एनसीपी क्या एक साथ आ सकती है, उन अटकलों पर से सुप्रिया सुले ने बिल्कुल भी उसे दरकिनार करने की कोशिश नहीं की या उसे पूरी तरह से रिजेक्ट भी नहीं ठीक है, तो दोनों शिवसेना साथ में होंगे या नहीं, माफ कीजिए एनसीपी दोनों साथ में होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर तो स्थिति भले साफ ना हो, लेकिन सुप्रिया सुले ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर वो सरकार के साथ खड़े हो सकते हैं इस आगामी सत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज मिश्रा जुड़ने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर पर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।